मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था पिपरी। ये गांव छोटा जरूर था, लेकिन यहाँ के लोग दिल के बहुत बड़े थे। लेकिन उसी गांव में रहता था एक आदमी जिसका दिल बड़ा नहीं बल्कि घमंड बहुत बड़ा था। उसका नाम था सेठ हरिराम। सेठ हरिराम गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसकी एक बड़ी दुकान थी और गांव के ज्यादातर गरीब मजदूर उसी के पास काम करते थे। लेकिन सेठ की एक आदत थी जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। वो कभी किसी मजदूर को पैसा नहीं देता था। जब भी मजदूर दिन भर मेहनत करते और शाम को अपनी मजदूरी मांगते तो सेठ हंसकर कहता, अरे पैसा लेकर क्या करोगे, मेरी दुकान है ना, जो चाहिए उठा लो, खाना पीना सब यहीं से ले जाओ, हिसाब बराबर हो जाएगा। गरीब मजदूर मजबूरी में चुप हो जाते क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मजदूरों को समझ आने लगा कि सेठ उन्हें धोखा दे रहा है। दुकान से जो सामान मिलता वो महंगा होता और घटिया भी, और ऊपर से कभी हिसाब साफ नहीं होता। एक दिन गांव के कुछ मजदूर आपस में बैठे और बात करने लगे। हम दिन भर मेहनत करते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है, ना पैसा न इज्जत, कब तक ऐसे चलेगा। तभी एक बुजुर्ग मजदूर बोला, अगर हम सब मिलकर उसका काम छोड़ दें तो उसे समझ आएगा। धीरे धीरे एक एक करके मजदूरों ने सेठ के यहाँ काम करना छोड़ दिया। कुछ मजदूर शहर चले गए, कुछ दूसरे राज्यों में, और कुछ तो देश से बाहर भी चले गए। शुरुआत में सेठ हरिराम को लगा, अरे जाने दो, मेरे पास पैसे की कमी थोड़ी है। वो अपने घमंड में डूबा रहा। लेकिन धीरे धीरे उसकी दुकान पर असर दिखने लगा। काम रुकने लगा, मजदूर नहीं थे, खेत सूखने लगे, दुकान में ग्राहक कम होने लगे। उधर जो मजदूर बाहर गए थे उन्होंने मेहनत की, दिन रात काम किया, और कुछ महीनों बाद जब वो वापस गाँव लौटे तो सब हैरान रह गए। किसी ने अपना पक्का घर बना लिया था, किसी ने खेत खरीद लिया था, किसी के घर में पानी की मोटर लग गई थी। अब वो पहले जैसे गरीब नहीं रहे थे। गांव का माहौल बदलने लगा। अब लोग सेठ के पास नहीं जाते थे बल्कि अपने काम खुद करने लगे थे। एक दिन सेठ हरिराम अपनी दुकान के बाहर बैठा था और देख रहा था कि जिन मजदूरों को वो कभी छोटा समझता था, आज वही लोग उससे ज्यादा खुश और इज्जतदार जिंदगी जी रहे हैं। उस दिन पहली बार सेठ के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसने सोचा, मैंने क्या गलत किया। उसे याद आने लगा कैसे वो मजदूरों से बात करता था, कैसे उनकी मेहनत की कीमत नहीं देता था। धीरे धीरे उसका घमंड टूटने लगा। एक दिन वो खुद गांव के एक मजदूर के घर गया। वो मजदूर वही था जो कभी उसके यहाँ काम करता था। सेठ ने धीरे से कहा, भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं की। मजदूर पहले तो चौंक गया क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सेठ ऐसा बोलेगा। सेठ की आंखों में आज पहली बार घमंड नहीं पछतावा था। धीरे धीरे सेठ ने गांव के सभी मजदूरों से माफी मांगी और इस बार उसने एक नई शुरुआत की। अब वो मजदूरों को सही मजदूरी देने लगा, इज्जत से बात करने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे माफ करने लगे। और एक समय ऐसा आया जब वही सेठ हरिराम जो कभी घमंडी था, अब गांव का सबसे समझदार और इज्जतदार आदमी बन गया। कहानी हमें क्या सिखाती है? पैसा बड़ा नहीं होता, इंसानियत बड़ी होती है। और जो इंसान दूसरों की मेहनत की कद्र नहीं करता, एक दिन उसका घमंड जरूर टूटता है। अगर आपके गांव में भी ऐसा कोई सेठ हो तो आप क्या करेंगे? कमेंट में जरूर बताना। कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो देखने के लिए कृपया आप हमारे पुकड़ी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय श्री राम।